स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो इस दिन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो हर साल 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन आखिर हमने 21 अप्रैल को ही क्यों चुना? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए। तो इसका बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड। और अगर इसको हम देखें तो अगर ये सेलिब्रेशन किया जाता है तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। ये इसलिए रीजन है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ये बताया जाए कि इस देश के विकास में आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको भी मैं कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप यकीन मानिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में देश के विकास में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, एक्चुअल में ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, लोगों तक ले जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिविल सर्वेंट की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर मैं आपको बताऊं, ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे सिविल सर्वेंट अपने आप को रीडेडिकेट कर सकें अपने सिटीजन्स के कॉज के लिए, उनके प्रति जो आपकी कमिटमेंट है उनको रिन्यू कर सकें। और जो आप उनके लिए काम कर रहे हैं, जो आप पब्लिक सर्विसेज कर रहे हैं, उसमें आप एक्सीलेंस की तरफ में आगे बढ़ें, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ें, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी, सिविल सर्विसेज जो वर्ड है, ये अगर इतिहास में उठाकर देखा जाए तो ब्रिटिश इंडिया से हमें वहां से देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडिया आप सभी जानते हैं कंपनी रही, जिसका मेन काम था क्या, भारत के ऊपर में रूल करना, ट्रेड करना। अब अगर कोई कंपनी है जो ट्रेडिंग कंपनी है और यहां पर उसे एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए जो सिविलियन यानी कि जो कंपनी के सिविलियन पर्सन होते थे, जो स्टाफ होते थे, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता था। मैं आपको फिर बहुत आराम से समझा रहा हूं, हम इतिहास देख रहे हैं सिविल सर्वेंट्स का। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आई। ट्रेड करते करते उनको लगा कि भाई यहां पर तो रूल कर लेना चाहिए। तो रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, टैक्स के लिए, पॉलिसीज के लिए उन्होंने क्या किया, पब्लिक सर्वेंट्स जो उनके एम्प्लॉय थे उनको इस नाम से हम जानने लग गए। फिर इसकी जो फाउंडेशन है उसके पीछे वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है, और कॉर्नवालिस ने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, आजादी के बाद 1947 के बाद में और आजादी से पहले जो उस समय के सिविल सर्वेंट्स थे, उनको बहुत ही गड़बड़ की निगाह से देखा जाता था। एक तो उन्हें गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में देखा जाता था, प्लस में वो एक एक्सप्लॉइटर के रूप में भी देखे जाते थे, क्योंकि वो उनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉमन पीपल, फार्मर्स को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, गिफ्ट, ब्राइब, ये सब चीजों से। तो आजादी के बाद में एक ये नोशन आया कि क्यों ना हम सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट का जो कॉन्सेप्ट इसको खत्म कर दें। लेकिन वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है ये, जो भारत है, भारत की जो पॉलिसीज गांव गांव तक जा रही हैं, वो इन्हीं से जा रही हैं। और इसको अगर हम सही से यूटिलाइज कर लें, मॉडिफाई कर लें, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में ये सिविल सर्विसेज हमारी ग्रोथ के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर का रूप में काम करेगी। तो अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो रिक्रूटमेंट अगर देखें तो आईएएस के अंदर में रिक्रूटमेंट 1854 से पहले सारे के सारे रिक्रूटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किए जाते थे, उन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। बाद में इसको ओपन किया गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और भारत की तरफ से कब, 1864 में, इस फैक्ट को नोट करिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, वो पहले इंडियन बने जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। कहां पर जाकर, लंदन में।
और हम तो इंडिया में इस एग्जाम को दे रहे हो, परेशान होते हैं, अरे भाई साहब कैसे हो पाएगा। तो ये कुछ हिस्ट्री है आपके सामने। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज़ादी के बाद में ये हुआ कि इस सिविल सर्विसेज को हमें क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन रीजन मैंने आपको बताया कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला। और इस दिन को यानी कि 21 अप्रैल को हमने इसलिए चुना क्योंकि इस दिन हमारे यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने जो प्रोबेशनर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर थे 1947 में, कहां पर, मैट कैफे हाउस दिल्ली के अंदर में उनको क्या किया था, एड्रेस किया था। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए इस दिन को हमने चुना कि 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाएंगे। और मैंने आपको जैसा बताया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने पॉलिसी बना ली, लेकिन पॉलिसी बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। आप एग्जाम निकाल कर जाएंगे तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप वहां पर जो भी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, आप अपने पसंद से, अपनी तरीके से उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीब, शोषित, इन सबके अपलिफ्टमेंट के लिए। देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, करप्शन अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखना है कि सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे देश की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। तो सिविल सर्वेंट्स who are working in different department or at various level of government act as the supporting pillar of administrative system of the country। इन्हें इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, जो लगातार काम करते रहते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे के दिन जो फंक्शन होता है, वो पहली बार जब हमने फंक्शन सेलिब्रेट किया, कब किया, 2006 में विज्ञान भवन में, नई दिल्ली में हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद से हम कॉन्टिन्यूस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन के दौरान इस दिन हम क्या करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड देते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा हर प्रकार से आपको अवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो सिविल सर्वेंट हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, इनको कैसे अप्रिशिएट किया जाए, और साथ में ही इस अप्रिसिएशन के साथ में, रिकॉग्निशन के साथ में दूसरे सिविल सर्वेंट्स को मोटिवेशन मिले। इसलिए इस दिन 21 अप्रैल को क्या दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट और इम्प्लीमेंटिंग जो यूनिट्स हैं वहां पर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्रायोरिटी लेवल पर काम किया, कुछ इसमें इनोवेशन किया, इसके लिए उसमें अवार्ड दिया जाता है। ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब ये चीज समझिए कि आपको मैंने बता दिया इस दिन को हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहली बात तो रिकॉग्नाइज कर रहा है सिविल सर्वेंट के वर्क को, प्लस में ये और वर्कर्स को इंस्पायर कर रहा है कि हाँ आप भी ये काम करिए। और साथ में ही जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो काम कर रहे हैं, मन से लगे हैं, तन मन सभी से लगे हैं, उनको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं उनको ये पता चलता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जा रहा। टू मोटिवेट एंड अप्रिशिएट द वर्क एंड एफर्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर, ये है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, ये रीजन है, ये मोटिव है। यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए गवर्नमेंट अपने कई सारे डिपार्टमेंट के जो बहुत ही बेहतरीन काम हुए, आउट ऑफ द बॉक्स काम हुए, जिनको क्रियान्वयन करने वाले कोई ना कोई सिविल सर्वेंट हैं, उनके बारे में नेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है कि ये देखिए इस प्रकार से काम किया गया है। और साथ में ही बेस्ट वर्किंग ग्रुप, बेस्ट इंडिविजुअल्स, उनको क्या दिया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है। इस ये दिन की क्या है, इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब चूंकि आप सभी भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मैं ये आपको बता रहा था कि सिविल सर्विसेज डे की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और इससे आपको क्या सीखना। आप सोचिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतना बेहतरीन काम करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, काम बेहतरीन करेंगे और इस अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड मिलेगा। ये आपका एम होना चाहिए, ये आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। हर साल लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें से कुछ चंद, आप कहे तो 1000, इतने, इससे ज्यादा नहीं, वैसे 700, 800, 900 स्टूडेंट ही क्या होते कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं। लेकिन जो इनका इंपैक्ट होता है
वो लाखों के बराबर होता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में काम करते हैं सोसाइटी के अंदर में। इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एनकरेज करने के लिए। आप सभी ने लबासना का नाम सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी के अंदर में है। वहां पर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और वहां से आप निकल कर आते हैं और उसके बाद में आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे एक तो जो यूपीएससी की हम बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे देश में सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन सी? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, फॉरेस्ट सर्विसेज। तो अगर मान के चलिए और कोई सर्विसेज क्रिएट करनी है तो आर्टिकल 312 के तहत में राज्यसभा क्या करेगा, इन सर्विसेज को क्रिएट करेगा। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ग्रैंड सेल स्टडी आईक्यू आईएएस आपके लिए लेकर आया है, जिसके अंदर में आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच नंबर 3 है। आप खुद सोचिए, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी, आपकी मेंस की तैयारी, आपकी इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। कहां पर? स्टडी आईक्यू आईएएस पर मिलेगा। और सबसे खास बात, रेजिडेंशियल मॉड्यूल प्रोग्राम, जिसके अंदर में अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद में आपको मेंस की तैयारी की टेंशन नहीं लेनी। स्टडी आईक्यू आईएएस का कैंपस है, आप वहां आइए, रहना, खाना, पढ़ाई, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में, यानी कि 27,999 में ये कोर्स आपको अभी मिल रहा है। कोड क्या यूज करना है आपको? PRT लाइव कोड इसके अंदर में यूज करना है। तो आई होप, मेरी विशेष हैं कि नेक्स्ट ईयर आप में से बहुत सारे लोग ये मैसेज करेंगे कि सर हमारा एग्जाम क्लियर हो गया है। और मेरी ये सारी शुभकामनाएं हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, मन लगाकर पढ़ाई करिए, आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।